ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जय हिंद। हमारा लक्ष्य है खेती को लाभकारी रोज़गार बनाना है। इसके पूर्व में भी हमने इस सीताफल के बारे में आपको जानकारी दी थी। हमने इसको पौधे से तोड़ा। आज 6 जनवरी है, ठंड बहुत है और सब में बड़ी बात है कि बैतूल ज़िले के मुल्ताई में, जो कि सतपुड़ा हिल्स एरिया है, वहाँ पर इस सीताफल का पैदा होना। वैसे तो सीताफल छिंदवाड़ा ज़िले में और बैतूल ज़िले के जंगली क्षेत्र में इसको जंगली पौधे के नाम से भी जाना जाता है और ये बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जंगलों में उगते भी हैं और इसका रोज़गार भी है। ट्रांसपोर्टेशन में एक साथ कई माल आ जाता है, जिसके कारण जो इसके व्यापारी हैं, जो इससे संबंधित किसान हैं, उनको भाव नहीं मिल पाता। हमारी यह कोशिश रही है कि यह जो आप जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ हमने 160 झाड़ लगाए हैं, जिसमें हम प्रयोग कर रहे हैं, जाम पे प्रयोग कर रहे हैं, सीताफल पे प्रयोग कर रहे हैं, नींबू पे प्रयोग कर रहे हैं और जो हमने पानी देने की पद्धति अपनाई है वह है टपक सिंचाई प्रणाली, जिससे 160 झाड़ को मात्र 20 से 22 मिनट में बाफा सिस्टम से पूरा पानी मिल जाता है और पौधे स्वस्थ हैं। वृक्षारोपण बड़े पैमाने पे होता है, पर उसके जो सार्थक परिणाम मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलते हैं। यह जो सीताफल हमने पौधे से तोड़ा, इसका वजन है 370 ग्राम है 2 साल। और हम इसके बारी बारी से इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप भी जो छोटी जोत के किसान हैं, जिनके पास में 1 और 2 एकड़ के खेत है, खेत इस क्वालिटी के हैं, यहाँ पर ऊपर ही पत्थर पड़ा हुआ है, इसको बर्री ज़मीन कहते हैं, उत्पादन फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। पर बैतूल ज़िले की जो टोपो शीट है उसका हमने अध्ययन किया, तो इसमें अनाज की खेती से ज़्यादा सार्थक परिणाम हैं फलों की खेती के, उस और मसाले की खेती के, औषधियों की खेती के। काजू भी इस ज़िले में काफ़ी अच्छा होता है। उद्यानिकी विभाग और संबंधित अधिकारी लगातार काम तो कर रहे हैं, पर सूचनाएं जो हमारे किसान भाई हैं, जो छोटी जोत के किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी राजनीतिक अप्रोच नहीं है, वह लोग इन जानकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारी ये हमने 2 साल पहले लगाया था, अभी यह पका नहीं है। इसको हम पेपर में लपेट के गेहूं में रखेंगे। जैसे ही पकेगा हम इसके स्वाद के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। 350 ग्राम अगर हम अच्छे से अगर ये पैदावार होता है तो आज की तारीख में इसकी बाज़ार कीमत 25 रुपये 1 प्रति नग है। ज़रूरत है कि सही जानकारी के साथ सही नर्सरी से आप पौधे लें, सही विधि से पौधे लगाएं, तो आप सफल हो सकते हैं। जैसे उद्यानिकी विभाग से अभी तोतापरी आम मुल्ताई क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में लगा हुआ है, पर उसमें हमने देखा, चौथिया का जो सर्वे किया उसमें यह पाया कि उसमें 30% ही केवल पौधे जीवित हैं, बाकी पौधे मर चुके हैं। कारण जो भी हो हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, तो इसके लिए एक प्रॉपरली प्रशिक्षण होना चाहिए। पौधा लगाने से लेकर पौधा लगाना, खाद देने की विधि और इस क्षेत्र में कौन सा फसल सफल है, इस पे भी बड़ा काम होना चाहिए। ये बैतूल ज़िला है, बैतूल ज़िले में सीताफल 1 नंबर का है। इसमें नो मेंटेनेंस है, यहाँ जाम भी बहुत अच्छी स्थिति में होती है। बैतूल प्रॉपर, बैतूल बाज़ार और मुल्ताई के क्षेत्र की ज़मीन और मौसम में भी अंतर है, तो यहाँ पर कोई पौधे ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे लीची का उत्पादन बैतूल में सफल है, पर मुल्ताई में उसके इतने सार्थक परिणाम नहीं मिलते हैं। तो इसके विकास खंड क्लस्टर बनाकर बात होनी चाहिए और किसानों को पूरा मार्गदर्शन देना चाहिए। यह जो आप आम का झाड़ देख रहे हैं, इसकी उम्र 8 से 9 वर्ष हो चुकी है। यहाँ करीब 22 झाड़ आम के लगे हुए हैं। पिछले साल और 2 साल से हम उत्पादन निकाल रहे हैं, जिसका हम रिकॉर्ड रखते हैं। 120 किलो से 130 किलो हमको विभिन्न प्रजाति का
आम मिल चुका है। 120 किलो जो हमको आम मिला उसको हमने प्रिजर्व किया। प्रिजर्व करने से साल भर हमको आम का रस मिलता है। फ्रीजिंग व्यवस्था है, बहुत छोटी सी तकनीक है, उसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। और इस व्यवस्था से ये हुआ कि अगर आपको बाज़ार में फलों के भाव नहीं मिल रहे हैं तो हमको प्रिजर्वेशन पद्धति जो सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा सिखाई जाती है, किसान भाइयों को यह भी सीखना पड़ेगा। हमारी केवल एक कोशिश है किसान भाइयों कि हर हालत में किसानों की दशा और दिशा सुधरनी चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।